बहुत सिंपल टॉपिक है आज का, कुछ भी टफ नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कोई बताएगा क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट्स? इफ बहुत सिंपल है, पाइथन के अंदर ये कुछ नहीं है। इसके अंदर क्वेश्चंस भी बहुत इजी इजी रहते हैं बट ट्रिकी रहते हैं। समझते हैं, पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं। इफ ये क्या है? आपका कीवर्ड है। इसका मतलब है क्या, कीवर्ड क्यों बोल रहा हूँ स्पेशली मैं, क्योंकि इस नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखी कंडीशन 10 इज ग्रेटर देन 5 कोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपलसरी है, लगाने ही लगाने हैं। जैसे ही आप ये कोलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा। इतना स्पेस, चलो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लिंक करेगा। इतना स्पेस आपके पास छूट जाएगा और इसको बोला जाता है इंडेंटेशन। स्पेस को बिल्कुल इंडेंटेशन मैं दिखा देता हूँ अभी। इंडेंटेशन, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इंडेंटेशन। और ये इंडेंटेशन पाइथन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ की एरर है, मतलब आपके पास लिख कर आ रहा है एरर के अंदर इंडेंटेशन एरर करके, तो समझ जाओ कि आपने कहीं ना कहीं पर स्पेस की गलती की है। जो आपने मेरे को लास्ट टाइम एक दिखाया था एरर, वो इस चीज़ का एरर था। आपने आगे पीछे स्पेसिस की गलती कर रखी थी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इफ एल्स यूज़ कर रहे हैं, एंटर प्रेस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका कर्सर यहीं पे आ जाएगा। बट बाई चांस आपने बैक स्पेस दबा दिया तो आपका कर्सर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको एरर देने लगेगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट हेलो। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले आपको कंडीशन ही देखनी है। भाई मेरी कंडीशन आइदर ट्रू है या आइदर फॉल्स है। भाई या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। कंडीशन जब भी ट्रू होगी, आपका कोड अंदर की तरफ आएगा, इसके अंदर आएगा। ठीक है, और जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। दूसरी चीज इनको बोलते हैं ब्लॉक्स या स्टेटमेंट्स। जो भी आप यहाँ पर लिखोगे, एक लाइन, मान लो आपने एक और लाइन लिखी होती। अच्छा हाँ, एक और चीज़, चलो मैं भी दिखा देता हूँ। प्रिंट, मान लो आपने लिखा है हाय। ठीक है, 2 लाइनें हैं। अब 2 लाइनें मैंने जस्ट एक दूसरे के नीचे लिखी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों लाइनें इस इफ के अंदर है। नमस्ते भाई, नमस्ते। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, जल्दी बैठो यार। अब पाइथन क्या कहता है आपसे? हो गया? अरे अब पाइथन आपसे क्या कहता है? पाइथन ये कहता है कि भाई जो भी स्टेटमेंट्स आप लोग लिख रहे हैं हमेशा एक ही लाइन में होनी चाहिए। आपने एक लाइन यहाँ लिखी थी, मान लो दूसरी लाइन आपने स्पेस देकर आगे की तरफ लिख दी। मैं लिख कर दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ पर भी आपके पास किस चीज़ की एरर आएगी? इंडेंटेशन की एरर आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ टीसीएस में पूछा गया था कि व्हाट इज, ये टीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट इज सूट? ठीक है, अब बहुत फैंसी सा टर्म लग रहा है, हमें नहीं पता क्या होता है। सिंपल आंसर है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। जो भी स्टेटमेंट्स आप किसी भी इफ के अंदर, फॉर के अंदर, फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे, उन सबको ही हम लोग कहते हैं सूट्स। और ये कभी कभी, मतलब मैक्सिमम बताता हूँ, आपको नेट पर नहीं मिलेगा, बट ये होता है। आप ढूंढेंगे मिल जाएगा, अगर थोड़ा सर्च अच्छा सर्च करेंगे या आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो मिल जाएगा। बट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सूट। आपने पढ़ा जरूर होता है बट उसका नाम नहीं पता होता। तो सिंपल सा आंसर है स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आप बोल सकते हो आराम से। ये क्लियर हुआ सिंटैक्स?
इसमें किसी को डाउट, फिर मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, किसी को डाउट है इसमें? ओके, और तो कोई नहीं रहेगा ना? कोई रह तो नहीं गया ना अभी? दोबारा सुनिए। पहला जो आज का टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट में दो आते हैं हमारे पास, इफ़ और एल्स। हमेशा स्टार्ट हम इफ से करते हैं। सिंटेक्स है इफ, एक कीवर्ड है, कंडीशन ये होती है कंडीशन। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में आप लोग यहां पर लगाते थे करली ब्रैकेट्स। सिर्फ पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कोलन्स लगते हैं, और कोलन्स कंपलसरी है, आप नहीं लगाएंगे अगेन एरर। सिंपल, आपने जैसे ही कोलन लगाए, एंटर किया, आपका कर्सर यहां पर ब्लिंक करेगा आगे की तरफ, इतना स्पेस छूट जाएगा, और इसको बोला जाता है इंडेंटेशन। ठीक है, अब इनको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। सिंपल, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी आपके इफ के अंदर जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, इतना सा अभी तक हमने देखा। अब यूज करके दिखाता हूं। पहले हम सिंपल देख रहे हैं, इफ या एल्स भी लिख लेते हैं, चलो। ठीक है, सिंटैक्स जूम करूं क्या? थोड़ा सा, ठीक है। मैंने लिखा इफ, ठीक है, मैंने कंडीशन लगाई 10 इज ग्रेटर देन 5, कोलन्स लगाए। मुकुल वशिष्ठ, कोलन्स लगाए। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर यहां पर आ गया। आपने बाई चांस बैक स्पेस दबा दिया था, आपने यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया था, प्रिंट हेलो। आप अभी इसको रन करेंगे अगर, तो आपके पास एक एरर आएगी। ठीक है, कैसे सही करेंगे? सिंपल सा आंसर है, या तो जहां पर एरर है वहां पर एक बार टैब दबा दीजिए, पहली चीज, या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए, एक लाइन में लाकर एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप चलाएंगे इसको, सिंपल आउटपुट मिल जाएगा। फिर से आपने एंटर किया और एक और लाइन लिखी इसके अंदर, हाय, और हो सकता था आपने आगे पीछे इन लाइनों को कर दिया। पाइथन में बहुत चीजें मैटर करती हैं। कुछ ऐसा कर दिया, एंटर किया, अगेन इंडेंटेशन एरर। कैसे सही करेंगे? अच्छा, क्या मैं आगे वाली लाइन को यहां कर सकता हूं? कुछ ऐसा, ऐसा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वन टैब ही दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। सिंटैक्स क्लियर? अब अगर कंडीशन होती है फॉल्स, भाई ट्रू थी तो चला गया अंदर और प्रिंट करके आपको आउटपुट दे दिया, बट अब कंडीशन है फॉल्स, अब क्या होगा? बताओ। प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, एरर नहीं है ये, कोई एरर नहीं है, बस आपकी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा। इसीलिए हम लोग साथ के साथ क्या यूज करते हैं हमेशा? एल्स। और एल्स अंदर नहीं, यहां नहीं, जस्ट इफ की इंडेंटेशन के साथ, कोलन्स, एंटर, और आपने सपोज करो यहां लिख दिया बाय। अब आप रन करेंगे इसको, सिंपल बाय प्रिंट हो जाएगा। किसी को डाउट इसमें? आसान है, ठीक है। अब कुछ, हाँ, ये समझ में नहीं आया, जो ऊपर 10 15 लिखा है, तो उसका क्या लिखने का मतलब था? प्रिंट क्यों? प्रिंट तो नॉर्मली भी करता है। क्यों, कैसे? कंडीशन हो गई ना भाई आपके पास एक कंडीशन है, एक ऐसे सोचो, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया नहीं, मेरे को लगा आ जाएगा समझ में, चलो ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मैं 12th में हूँ, मान लो मेरे फादर मुझसे कह रहे हैं कि आपके परसेंटेज अगर 90 से अबव आए तो मुझे बाइक दिला देंगे, नहीं आए तो साइकिल। अब कंडीशन क्या है मेरे पास? हाँ, कंडीशन क्या है? कंडीशन 90% 90% से अबव होना चाहिए।
तो भाई वो कंडीशन जब तक आपकी फुलफिल नहीं होगी तब तक मुझे बाइक नहीं मिलेगी। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये चलेंगे ही नहीं। कहाँ चला जाएगा? सीधा एल्स पर। ठीक है, कंडीशन आपने फुलफिल कर दी मान लो, ऑब्वियसली 90% आपकी गाड़ी, ठीक है, नहीं तो बाइक है ही फिर। नहीं यहाँ पर बाइक है, यहाँ पर साइकिल है, मेहनत करोगे ना फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और अब मैं वो सिनेरियोज बता रहा हूँ जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। ये तो ठीक है, ये तो हमें दिखता ही है, यहाँ तो हम जज कर सकते हैं कि ट्रू है फॉल्स है कुछ भी है, बट जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है वो सारे सिनेरियोज आप लोग देख लो एक बार। ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और आपको भी यूज़ करने हैं। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, इफ़ यूज़ कर रहे हो तो जरूरी नहीं आप एल्स यूज़ करो, ठीक है, बस फॉल्स होगी कंडीशन तो आउटपुट नहीं आएगा, सिंपल सी बात ये है। एक मिनट ब्रैकेट लगाना चाहते हो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट का। ओके ये सारे सिनेरियोज हैं, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ इसको, एक एक करके मुझे बताओ कि कौन सी कंडीशन ट्रू है और कौन सी कंडीशन फॉल्स है। सर एक इंटीजर है। एक सेकंड ना, या चलो यहीं से ले लेते हैं यार। बताओ पहली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। दूसरी फॉल्स, ठीक है। तीसरी फॉल्स, ठीक है। चौथी ट्रू, फॉल्स, ठीक है। एक सेकेंड ना, या इसको ऐसा ना लिख के, आप लोग बोल रहे हैं कि ये जो कंडीशन है मेरे पास ये है फॉल्स, ठीक है। ये भी आपने फॉल्स कहा, ये भी आपने फॉल्स कहा, ये आपने ट्रू कहा, ठीक है। ये फॉल्स, ये ट्रू, ठीक है, ठीक है। ये ट्रू, ठीक है। ये ट्रू, ठीक है। और कोई भाई एक दो आंसर ही आए हैं मेरे पास। मैं फॉल्स कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ओके फॉल्स, ठीक है। हाँ भाई और कोई बताना चाहेगा? सर ये कंडीशंस थोड़ी है। हाँ क्या कह रहे हो? ये कंडीशंस थोड़ी हुई सर। हाँ बिल्कुल कंडीशन नहीं हुई, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ट्रू है या फॉल्स है। सर सारी फॉल्स हुई फिर। ठीक है सारी फॉल्स हुई,
ठीक है, और कोई बताएगा? बताओ, बस खत्म आंसर्स? बताओ भाई। अरे या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, सिंपल। चलो समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोग्रामिंग में यही यूज़ होता है। कंडीशन तो ठीक है ऊपर वाली दिख जाती है, आप जज कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं कर पाओ। हमेशा ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो। हमेशा ध्यान रखना, जीरो, फॉल्स, नन को छोड़कर अगर कुछ भी लिखा है इफ के अंदर, सबका सब ट्रू है। जीरो, फॉल्स, नन को छोड़कर अगर कुछ भी लिखा है तो पूरा का पूरा ट्रू है। अब क्या मतलब है इस बात का? इफ कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है, आप कुछ भी पास करिए पर कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए। आपने नंबर पास किया, पॉइंट पास किया, स्ट्रिंग पास की, ट्रू पास किया, हाँ बिल्कुल, और स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है। कुछ भी आप देंगे सबका सब ट्रू है। जीरो का मतलब एक्चुअली में पाइथन के अंदर फॉल्स होता है। बूलियन की अगर मैं बात करूं तो जीरो मतलब फॉल्स होता है, वन मतलब ट्रू होता है। इसीलिए अगर जीरो फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स भी फॉल्स ही होगा। और नन का मतलब है कि कुछ भी नहीं है, वहां पर कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए ये भी फॉल्स है। तो अब अगर मैंने जो बोला है वो सही है तो मेरे हिसाब से भाई ये प्रिंट होना चाहिए, मतलब मेरे पास आउटपुट में 10 आना चाहिए, 1 भी आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। हाई आना चाहिए, 10.5 आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, फॉल्स नहीं आना चाहिए। और ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, रन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। 10 आया, 1 आया, हाई आया, 10.5 आया और ट्रू आया। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा आपके पास। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अगर कुछ ऐसे लिखा होता, मान लो इफ एल्स लगाया नहीं ना हमने, फॉल्स तो फॉल्स ही है ना, मैंने बताया ना, जीरो, फॉल्स और नन को छोड़कर कुछ भी है तो ट्रू है। अच्छा, अगर कुछ ऐसे लिखा है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ट्रू। अब ये क्या है? एक एरर, ठीक है, तो वैल्यू नहीं नन होगा, ठीक है, नन हो गया, ठीक है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू। ठीक है, रन करते हैं। एक मिनट, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ। क्या प्रिंट हुआ? नहीं हुआ, बट ये क्या है? एक एम्प्टी स्ट्रिंग जिसमें कुछ नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, जरूर ध्यान रखना इस चीज़ का। कभी आप स्ट्रिंग लगा दो, सर चल ही नहीं रहा, स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर मान लो ए लिख देता, तब भी नहीं आएगा। ऐसे स्ट्रिंग के अंदर बोल रहे हो? हाँ बताओ जरा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो जीरो है, थोड़ा स्पेस डाल देते तो सर वो तो स्ट्रिंग है ना, आ जाना चाहिए। ये बोल रहे हो? जीरो नहीं जीरो ऐसे? स्ट्रिंग अच्छा हाँ, अगर मैं स्पेस डाल देता तो चलो, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग के अंदर स्पेस डाल दिया, कनेक्टर हो गया, इससे तो आ जाना चाहिए। चल गया। ब्लैंक मतलब, एम्प्टी का मतलब होता है सिंपल खाली, कुछ नहीं। अभी जैसे इन्होंने एक और, ठीक है भाई समझिए, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब खाली तो है बट एक क्या है उसके अंदर अभी स्पेस है, मतलब कुछ ना कुछ है। बट अगर जैसे भी इन्होंने कहा यहाँ पर मैं जीरो कर देता, अब नहीं आएगा, आ जाएगा सब कुछ तो। स्ट्रिंग में है, इंटीजर नंबर नहीं है ये, फॉल्स हो जाता। अब ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स लगा रखे हैं आपने, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा होता तो ऑब्वियसली आप कहते कि हाँ ये एक फॉल्स कंडीशन है। सर अगर जैसे स्ट्रिंग के अंदर ही अगर हम फॉल्स लिख दें या नन लिख दें, अरे भाई, ऊपर वाला सब तब भी हो जाएगा। अरे हाँ बोलो। ऊपर जो नन है उसको ब्रैकेट काफी स्ट्रिंग कर दे तो अरे मेरे भाई क्या वो नन रहा? वो क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, स्ट्रिंग के अंदर तो भाई डबल कोट, सिंगल कोट्स कुछ भी लिखोगे वो सब स्ट्रिंग है। कुछ भी लिख दो उसके अंदर, नंबर, पॉइंट, कुछ भी लिख दो, सब स्ट्रिंग है। बट खाली अगर उनके नाम है कुछ, जैसे नन है, ठीक है, कीवर्ड है एक,
तो भाई उसका अपना मीनिंग है कि कुछ नहीं, खाली नन। 0 एक इंटीजर नंबर है सिंपल, तो भाई ऑब्वियसली फॉल्स। अच्छा, कभी देखा है कि 0 फॉल्स ही होता है? कभी देखा है ऐसा कि मैं जो बोल रहा हूँ 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स? कैसे कैसे पता करोगे? कंडीशन लगा के, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, टाइप कास्टिंग का नाम सुना है? टाइप कास्टिंग मैंने बताया है? मेरे को बताओ, नहीं बताया, ठीक है। मेरे पास x एक 90 है, अभी ये क्या है? इंटीजर भी सुनाई दिया मुझे, अच्छा स्ट्रिंग, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। ये एक स्ट्रिंग है, बट इस स्ट्रिंग के अंदर एक्चुअली में क्या है? एक नंबर। मुझे इसको क्या करना है? टाइप कास्ट करना है, तो इंट x, ठीक है। अब ये क्या बन गया मेरे लिए? एक नंबर। अपोजिट करना होता, मान लो आपको अपोजिट करना होता कि इसको स्ट्रिंग बनाना होता, तो str, ठीक है। अब भी 90 आएगा बट स्ट्रिंग है, तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, एक कास्ट से दूसरे कास्ट में चेंज करना। एक और चीज, इसका क्या होगा अगर मैं इंटीजर में लिखूं तो? इसको मैं इंट लिखूं तो? कोई और बताएगा? एरर, ठीक है। हेलो आएगा, कैसे? ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग के अंदर भी नंबर्स होने चाहिए, कैरेक्टर्स नहीं, ठीक है। नंबर्स होगा भाई, उसी को वो इंटीजर बना सकता है, बट हेलो को नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब क्या बता रहा था मैं? हाँ, 0 और फॉल्स वाला बता रहा था मैं। तो अगर मैं लिखूं प्रिंट बूल, बूल का मतलब बुलियन, किसका बुलियन? 0 का या फिर 1 का, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि 0 मतलब ट्रू, फॉल्स, और 1 मतलब ट्रू। अगर मैं यहां पर 11 कर देता तो अब भी, ठीक है, अब भी ये क्या है? ट्रू ही है। तो चीज ध्यान रखिएगा। और 95% क्वेश्चंस में, क्वेश्चन छोड़ो, प्रोग्रामिंग में, क्वेश्चन में तो आप कर लोगे आराम से, बट एक्चुअल प्रोग्रामिंग में आप इस तरीके से यूज करते हो। और ये सब यूज किया जाता है कंडीशंस को हैंडल करने के लिए, समझते रहना। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक एटीएम का एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। भाई एटीएम पे हम लोग जाते हैं, कार्ड लगाते हैं, पिन डालते हैं, ठीक है। मैंने पिन डाला नंबर्स में ही, समझते रहना, मैं नंबर्स में ही क्यों डाल रहा हूँ, कैरेक्टर्स में क्यों नहीं डाल रहा? क्या उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया ऐसा? नहीं दिया। अगेन इफ एल्स से आप हैंडल कर सकते हो। एक सिचुएशन बता रहा हूँ बस मैं, कि भाई उन्होंने मुझे रोक दिया वहीं पे कि अगर बंदे ने मुझे बंदे से नंबर ही डालना है, पहली चीज़ तो यही है, और नंबर्स भी सही होने चाहिए। बट अगर नंबर भी गलत हैं तो क्या पैसे निकलेंगे? कहाँ चला गया? एल्स में, सिंपल। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं ऐसे। सिंटेक्स समझ में आया? फास्ट तो नहीं है, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? बाकी लोग जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, आगे बढ़े। अब इसी में थोड़ा सा और पढ़ते हैं अभी। अब हमारे पास इसके अलावा, इफ एल्स के अलावा एक और आ जाता है फिर एल इफ, या इसको हम बोलते हैं एल्स इफ। अब इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? बिल्कुल, एक इफ एल्स के बीच में आप कितने भी एल्स इफ लगा सकते हो, ठीक है। कैसे लगाएंगे? सिंपल, इफ 10 is greater than 5, प्रिंट हेलो। लिखते हैं क्या? एल इफ, और जस्ट इंडेंटेशन के साथ, इफ की इंडेंटेशन के साथ। मैक्सिमम एक है या मिनिमम एक है? हाँ, ये किया ना हम लोगों ने। अच्छा ठीक है। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? इनका कहना ये है कि मैंने इफ लगाया तो मेरी एल्स की क्या रिक्वायरमेंट है? सर इफ के बाद एल्स का कंडीशन डालना पड़ेगा, और जरूरी है? वही एक्चुअली वही पूछे, जरूरी है ऐसा? इफ के बाद एल्स वाली कंडीशन डालनी पड़ेगी ना? जरूरी है, वही पूछ रहे हैं, जरूरी है क्या? हाँ, सर, क्यों? क्योंकि
सर क्योंकि मैं हुआ तो ट्रू कंडीशन कराएगा और फॉल्स वाली कंडीशन हाँ। अगर इफ और एलिफ डालते हैं तो एक ही एलिफ नहीं, अभी इफ एल्स की बात चल रही है, अगर इफ और इफ डालते रहेंगे तो अलग अलग कंडीशन हो जाएंगी। समझो। अभी इफ है, मैं कह रहा हूँ चलो अभी एक की बात करते हैं, मैंने नहीं लगाया एल्स, उसमें जो कोई कैरेक्टर अगर गलत हो जाता है एल्स लगाने पे वहाँ पे थ्रो करेगा। बात समझे? समझो, इफ के साथ एल्स का होना कंपलसरी नहीं है, वो हम अपनी कन्वीनियंट के लिए लगाते हैं। हाँ इसके साथ सर बिल्कुल भाई, सुनो, इफ है, मैंने इफ लगाया बस, मैंने एल्स नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया भाई? मैं नहीं प्रिंट करवाना चाहता कुछ भी, मैं सिर्फ इफ की कंडीशन चेक करवाना चाहता हूँ। आप अगर एल्स लगा देंगे तो भाई फिर क्या होगा, कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ऑटोमेटिकली एल्स में जाएगा ही जाएगा, और फिर उसके अंदर जो काम हो रहा होगा वो भी चलेगा। बट मैं चाहता ही नहीं हूँ कि भाई एल्स यूज़ हो, मैं सिर्फ इफ़ ही चाहता हूँ कि इफ़ चले, ख़त्म हो जाए काम। सेम काम यहाँ चल रहा है। तो इफ़ के साथ एल्स का होना कंपलसरी नहीं है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो अपनी कन्वीनियंट के लिए हम लोग लगाते हैं, समझते रहना, दोनों बातें अलग अलग हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का भी। आप जैसे एग्जांपल देता हूँ, चलो मैंने 0 लगाया, ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स है, बट मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कंडीशन फॉल्स है भी या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी कंडीशन हो सकती थी ये। तब हम लोग कहते हैं कि ठीक है एल्स लगाकर देख लो, एल्स लगाकर देख लो। और आपको पता है एल्स तभी प्रिंट होगा जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, और अगर एल्स प्रिंट हो रहा है तो मैं क्या जज करूंगा इससे? इफ फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स प्रिंट हुआ तो मैं अब एल्स को फोकस नहीं करूंगा, मैं इफ की कंडीशन को फोकस करूंगा। भाई बहुत बड़ी कंडीशन हो सकती थी यहाँ पर, क्या वो ट्रू दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, क्या जो भी, समझ रहे हो? इसलिए एल्स का होना कंपलसरी नहीं है, बट कन्वीनियंट के लिए यूज करते हैं। ओके, वापस आते हैं इस पे। ठीक, हाँ बताइए एलिफ का। मतलब जैसे आपने ऊपर किया ना इफ मैक्सिमम टाइम्स यूज किया है, तो वैसे ही हम इफ एलिफ यूज कर रहे हैं ना, तो क्या डिफरेंस है फिर? हम बहुत मेजर डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। आते हैं, आओ, बिल्कुल आते हैं। चलो इतने ही लगा देते हैं। ओके, अब जैसे कि इन्होंने कहा कि हम ऊपर इफ भी यूज कर रहे थे, लगा सकते थे, फिर हम एलिफ का क्यों यूज कर रहे हैं, बता सकते हैं आंसर? यही क्वेश्चन है ना मैडम? ठीक है, बताओ। सर जो एलिफ है वो इफ के अंदर की कंडीशन को चेक करता रहेगा बार-बार, और अगर हम इफ लगाते हैं तो कंडीशन ही अलग हो जाती है। फिर मतलब एक वो दो क्वेश्चन हो गए तरह से। एलिफ मतलब इफ के अंदर का है सब। बोलने दो उनको, हाँ बोलो। इफ अगर दो इफ लगा दे तो अलग अलग कंडीशन हो गई। बिल्कुल, अगर इफ के अंदर एलिफ लगा रहे हैं तो सेम कंडीशन तो सेम कंडीशन के अंदर हम लगा रहे हैं। अगर इसको नेस्टेड लगा दे तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो इफ है एलिफ इसके अंदर है, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ। नहीं, समझो, पहला पॉइंट आपने सही कहा कि अगर आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या है, दो अलग अलग कंडीशंस हैं भाई, ये भी रन होगी और ये भी रन होगी, चाहे आउटपुट कुछ भी हो, मुझे उसका मतलब नहीं है, बट रन ये भी होगी और ये भी होगी, ठीक है। बट अब जब यहाँ की बात होती है तो आप ये नहीं कहोगे कि एलिफ के अंदर है, ओ सॉरी, एलिफ इफ के अंदर, ऐसे नहीं, इफ के साथ है, इफ के साथ हम लोग एलिफ का यूज करते हैं। बट आप ये कहेंगे कि ये जो एलिफ हम लोग यूज करते हैं ये मेरे प्रीवियस वाले इफ के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर एक गलत होगा तो आगे ठीक है। कैसे? सबसे पहला ऑब्वियसली आपका कोड यहीं से स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगी, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली कंडीशन कैसी है, मान लो अभी ट्रू है बट होती कंडीशन फॉल्स, तो फिर कहाँ चला जाता अपने आप, एलिफ के ऊपर, फिर इस कंडीशन को चेक करता क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर के बाद नीचे जाएगा। हाँ मतलब एक एक चेक करते रहेगा। बिल्कुल, एक एक करके चेक करता रहेगा। सर जी ये सेम सिनेरियो नेस्टेड वाले में भी होता है ना? हाँ, नेस्टेड पे भी आते हैं, बस तो फिर एक डिफरेंस क्या है? एक सेकंड में आते हैं उस पर भी, नेस्टेड का ही बताता हूँ, सारे सिनेरियोज क्लियर हो जाएंगे एक एक करके। अब मैंने यूज़ किया यहाँ पर एलिफ, ये कंडीशन चेक हुई क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो वो जाकर इसको चेक करता, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती इसको चेक करता।
अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती तो ऑब्वियसली एल्स में आता। बट अगर कहीं पर भी ट्रू कंडीशन मिल गई तो ये सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी का केस बता सकते हो क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? जैसे ही मुझे दिख गया पहली कंडीशन ट्रू है, ऑब्वियसली हेलो आएगा। बट अगर ये कंडीशन हो जाती फॉल्स, ठीक है, अब नीचे आया और उसने देखा ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो कौन सा चलेगा? पहले वाला। ठीक है, हमेशा पहले वाला। जैसे ही ट्रू मिलेगा वहीं तक चलेगा। ये भी फॉल्स होती है ऑब्वियसली, नीचे आ जाता। फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होती, और अगर ये भी फॉल्स होती तो बाय देगा। ये भी फॉल्स होती तो ऑब्वियसली बाय। समझ में आई बात कि एलिफ क्यों डिपेंडेंट है? हमेशा प्रीवियस कंडीशन को वो देखता है, जबकि ऊपर वाले सिनेरियोज में दोनों इंडिपेंडेंट कंडीशंस है। बात समझ में आई? और एक इफ और एल्स के बीच में कितने भी एलिफ लगा सकते हो। अगेन यहाँ पर भी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हो, और यहाँ पर भी आपके पास एल्स का होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर भी अगर हटा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका आउटपुट बस दिखेगा नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं, चलो उन्होंने एक बात की नेस्टेड इफ की, कैसे डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, और वो भी समझते हैं। पहले ये बताओ, इसमें क्लियर हुआ या किसी को डाउट है? बताओ जल्दी, सभी लोगों को? ओके, नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास आ जाता है नेस्टेड इफ। और क्या फ़र्क है नेस्टेड इफ में और एल इफ में? मैं पहले सिंटैक्स दिखा, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले मैंने लिखा इफ, ठीक है, मैंने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 5 कोलन, मैंने सिंपल एक लाइन लिखी यहाँ पर, प्रिंट हेलो। ठीक है, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर अंदर की तरफ एक और इफ लगा दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 इज ग्रेटर देन 50 या 5 ले लो। फिर मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट हे। ठीक है, फिर से मैंने एक और इफ लगा दिया। अब मैंने यहाँ लिख दिया 30 इज ग्रेटर देन 35 कोलन, प्रिंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया हाई। अब एल्स की बारी आई, अब आपको एल्स लगाना, सपोज करो। तो हमेशा ध्यान रखना एल्स कितने हैं? तीन इफ हैं, तो एटलीस्ट 3 मैं एल्स लगा सकता हूँ, मैक्सिमम 3 एल्स लगा सकता हूँ। मैंने पहला एल्स इसके नीचे लगाया, यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट बाय, ओनली बाय। ठीक है, एक और एल्स लगा दिया मैंने। यहाँ पर भी आप एलिफ यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, बट अभी इसको समझो। बाय 1 कर देते हैं इसको, और एल्स बाय 2, इसको बोलते हैं लैडर। ठीक है, सीढ़ी। अब नेस्टेड इफ में और एल इफ में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? या भी कोई आउटपुट बता सकता है देखकर बस? हेलो, ठीक है, हेलो हाय बाय। हेलो हाय बाय, ठीक है, हेलो हे और बाय। ठीक है, ओके। समझो अब डिफरेंस भी और साथ के साथ ये वर्किंग भी इसकी। यहाँ पर देखो, ये नेस्टेड इफ है, मतलब इफ के अंदर की तरफ ही चल रहा है सब कुछ। भाई सबसे पहले ये कंडीशन आई, क्या 10 इज ग्रेटर देन 5 है या नहीं? ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है, ये अंदर आ गया और इसने आपके लिए प्रिंट करके छोड़ दिया हेलो। जस्ट इसके नीचे एक और लाइन लिखी हुई थी, बट ये अगेन क्या है? एक और कंडीशन है। ये कंडीशन कैसी है? ये भी ट्रू है। फिर से इसके अंदर आ गया, ये प्रिंट कर दिया, और फिर एक और लाइन लिखी हुई थी। अब ये कंडीशन तो थी फॉल्स, ये तो चलेगा नहीं। इसके नीचे कौन सा एल्स है? ये क्या चल गया? बाय। अब मुझे बताओ, जो हमने ऊपर लिखा था ये वाला, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल, अब आप ही बताओगे, बताओ। अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती तो उसको प्रिंट करके वो टर्मिनेट कर जाती है। नेस्टेड में होता है जितनी कंडीशन ट्रू रहेगी सबको प्रिंट कर देगा, एंड जो एल्स में लिखा होगा वो प्रिंट कर देगा कंडीशन फॉल्स। और अगर ट्रू नहीं हुई तो? सबसे ऊपर वाली हाँ, तो नेक्स्ट पे चली जाएगी ना। नेक्स्ट इफ में? हाँ, ओके ठीक है। अगर ऐसे हो तो, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ऐसे हो तो अब सर ये बाय वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चली जाएगी ना। एल्स पे चले जाएगा, बाय वाला हो जाएगा। बाय। बाय पहला, फिर देन इस पे जाके प्रिंट हो जाएगा। कुछ लोग आंसर्स बोल रहे हैं बाय 2,
कुछ लोग आंसर्स बोल रहे हैं क्या हे है किसी का नहीं किसी को नहीं। है ठीक है ठीक है और हे और बाय ठीक है बाय टू हे बाय बाय बड़े अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं। 2 आएगा ना, हाँ अभी सबके आंसर्स लिख रहा हूँ बस मैं। हे आएगा, हे। ओके ओनली हे आएगा ठीक है। और कुछ लोगों ने बोला है बाय टू ओनली बाय टू आएगा एक तो सब बाई टू हे और बाई। ओके मतलब ये वाला हाँ जी। ठीक है। ओके भाई पाइथन कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पहले इसी की बात करते हैं बाय टू और हे बाय के जो आंसर्स दे रहे हैं लोग। भाई मुझे बताओ पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, आपने ये कंडीशन देख ली ऑब्वियसली फॉल्स हो गई, कहाँ चला गया? नीचे, ऊपर लाइन खत्म नीचे पहुंच गया, वापस जा पाओगे? तो ये कैसे आ गया? एल्स में बाय, कौन सा बाय? अच्छा हाँ ऑब्वियसली बाय टू है इसका आंसर, बट जो लोग ये आंसर दे रहे थे मैं उसका बता रहा हूँ, समझो फिर से समझो इसको। भाई आपने ये कंडीशन देखी, ये कंडीशन कैसी थी? फॉल्स थी। मुझे बताओ मैंने आपसे ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इफ की कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो उसके अंदर जाएगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई वो कहाँ चला जाएगा? एल्स में, जो भी उसका एल्स है। तो ऑब्वियसली मेरे यहाँ चला गया, तो मुझे बताओ क्या इतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा? ये सब तो इफ के अंदर ही लिखा हुआ है, तो ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओनली आंसर आपके पास क्या मिलेगा? बाय टू। समझो भाई कंडीशन को ध्यान में रखो कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन ट्रू होगी तो जितना पार्ट इसके अंदर है वो तभी प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो इसका आंसर प्रिंट रन करा देता हूँ, ओनली बाय टू। ठीक है। अब अगर हाँ नेक्स्ट कहाँ है? ये इसके अंदर है। हाँ हाँ पहला कंडीशन फॉल्स है, कहाँ चला गया? एल्स पर। आप इसकी बात कर रहे हो, ये चेक नहीं करेगा, वो एलिफ में है। वही बोल रहा हूँ, एलिफ में क्या है कि मेरे से ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं अपनी चेक करूंगा, बट यहाँ पर ये एलिफ नहीं है, ये नेस्टेड है, इसके अंदर है। क्यों कैसे फॉल्स? अगर हाँ फॉल्स है, कहाँ प्रिंट? ये प्रिंट देखो, इधर आओ, इधर आ जाओ। देखो देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि इफ है, इफ की एक कंडीशन है 10 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई है, ठीक है, और एल्स है हमारे पास। हाँ बताओ बताओ। इसमें बस एक ही चेक करेगा ना, ट्रू या फॉल्स आएगा तो फिर उसको क्यों ट्रू आएगा तो अंदर जाएगा ना, वही जाएगा फिर ये क्यों बाय ट्रू? टू ही तो प्रिंट किया। अभी कंडीशन कैसी है? अभी कैसी कंडीशन है ये बताओ। पहली कंडीशन देखो और पहली कंडीशन देखो। हाँ अच्छा ऐसा है क्या? ये लो, अरे जब पहली कंडीशन गलत ये लो, अब दिख रहा है? कंडीशन देखो, कंडीशन इस कंडीशन को फोकस करो, फॉल्स है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो मैं हमेशा कहाँ जाऊंगा? तो क्या प्रिंट हो गया? ठीक है। जो सबसे मेन केस है वही फॉल्स है, तीनों सही है ना? अगर इस एल्स को थोड़ा आगे कर देंगे तो ओके हाँ चलो, ये एक अच्छा पॉइंट बोला यहाँ पर। थोड़ा ऊपर आते हैं और इसको भी समझते हैं। ये था ना, चलेगा क्यों नहीं चलेगा? क्या मैं एक और एल्स यहाँ पर लिख सकता हूँ? कुछ ऐसा क्या मैं लिख सकता हूँ? एक इफ है मेरे पास और दो एल्स हैं। अब क्या आएगा? हमेशा ध्यान रखना, एक इफ के लिए सिर्फ एक ही एल्स है हमेशा। या तो लिखो ही मत, और लिख रहे हो तो एक ही लिखो, कभी भी मल्टीपल नहीं हो सकते। इसीलिए आपके पास एल्स इफ आया था, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी चेक करनी होती है, इसलिए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप अभी आपने कहा कि क्या करते हैं, इसको ना इसके अंदर कर देते हैं। आप ये बोल रहे हो ना, कितने एल्स हो गए? दो हो गए।
बात समझ में आई? यस सर। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, कंडीशन थी ट्रू और मैं क्या करता हूँ इसको फॉल्स कर देता हूँ। अब क्या आउटपुट आएगा? हेलो बाय वन, हेलो बाय वन, और कोई? बस हेलो बाय वन, अच्छा इसको ट्रू कर देते हैं। अब हेलो हाय, हेलो बाय बाय वन। हेलो भी हाय सुनो हेलो और बाय। बात समझ में आ रही है भाई? जहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, जहाँ कंडीशन फॉल्स होगी ऑटोमेटिकली एल्स और बाहर चला जाएगा। तो आउटपुट आपके पास आएगा हेलो और बाय। मेरे कान खराब। ओके थोड़ा सा और चेंज करते हैं अभी इसको। मैं पॉसिबल सिनेरियोस बता रहा हूँ जो जो हो सकते हैं आपके पास। मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा दिया मैंने और इसको भी हटा दिया, या हाँ चलो ठीक है। अब क्या आउटपुट आएगा? और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हाँ ठीक है, मैंने कुछ ऐसा कर दिया। अब कुछ नहीं इनवैलिड आएगा। ओके इनवैलिड, ठीक है। कुछ लोग शायद एरर भी बोल रहे हैं ऑनलाइन से, मुझे कुछ आवाज़ आई। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी आ रही है। हाँ बताइए क्या आएगा? आउट एरर या क्या कुछ आउटपुट आ जाएगा? इंडेंटेशन। ओके इंडेंटेशन का दिक्कत आ सकता है, ठीक है। ओनली हेलो आएगा, ठीक है। इंडेंटेशन एरर नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? ये कंडीशन चेक हुई, उसको मिला ट्रू है, बाय 2 देगा कैसे? नहीं देगा। हाँ एक ही एल्स है, पर किसके नीचे है? फर्स्ट वाले के नीचे है ना, तो ये एल्स किसके लिए है? सिर्फ इसके लिए है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन दोनों के लिए एल्स नहीं है। तो आपके पास ओनली आउटपुट हेलो आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल क्लियर हुई बात। यस सर। अब मैं अगर बात करूँ ना इफ एल्स की, तो टोटल सिनेरियोज इतने ही है। बस अब आपको लॉजिक सोचना है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो कितना लॉजिक सोच पाते हो। लेवल 0 का इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर कोई अच्छी कंपनी होगी और आपके बेसिक्स चेक करना चाहेगी तो। क्वेश्चन दे रहा, ध्यान से सुनना। पीछे के सारे पढ़े हुए हैं ना भाई, लॉजिकल ये सब पढ़ लिए हैं ना, ग्रेटर देन, कंपैरिजन सब। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, यूजर से एक इनपुट करवाना है, नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। मैंने एक यूजर हूं, मैंने एक नंबर इनपुट किया और वो नंबर 3 से अगर डिविजिबल है तो मुझे प्रिंट करवाना है फिज। अगर 3 से डिविजिबल है तो मुझे प्रिंट करवाना है फिज। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, सुन लो भाई सुन लो, लिख लेना, कर लेना, 5 मिनट का टाइम दूंगा, आराम से करना, 5 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। मैंने कहा अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो मुझे प्रिंट करवाना है फिज। मैंने दूसरा एक नंबर इनपुट किया और वो नंबर 5 से डिविजिबल है, तो मुझे प्रिंट करवाना है बज, ठीक है। और अगर कोई नंबर ऐसा इनपुट करा रहे हो जो 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल है, तो मुझे प्रिंट करवाना है फिज बज। सबके एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। आपने इनपुट किया होता अगर 9, तो ऑब्वियसली फिज प्रिंट होता। अगर मैंने इनपुट किया होता 10, तो ऑब्वियसली बज प्रिंट होता। अगर मैंने इनपुट किया होता 15, तो मेरे पास फिज बज प्रिंट होता। करो, आ गया ना क्वेश्चन समझ में? या दोबारा एक्सप्लेन करूँ? करो करो जरा ट्राई देखेंगे। सिंगल थिंग
हाँ भाई डेवलपर्स हो गया, अच्छा कर रहे हैं। नंबर कुछ भी हो सकता है। बाकी लोगों ने किया ऑनलाइन जितने भी हैं? सब कर रहे हैं। ठीक है करिए। किसी ने सेंड किया है कोई, आई थिंक। हाँ हाँ करिए करिए करिए। नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर वाली फॉल से जो नीचे एक्सक्यूट नहीं करेगा। अगर वही इसमें करेंगे सबसे टॉप वाली कंडीशन फॉल्स में नेक्स्ट चेक करेगा ना वही। आपके पास देखो वैम्प क्या है, सर्वर है, अपाचे का सर्वर है, ठीक है। इसको इंटरप्रेटर चाहिए होता है, तो आपको पाइथन चाहिए इसके लिए। आप जुपिटर, आप उसमें से एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो। एसक्यूएल हो गया, पीएचपी हो गया, उनको चलाने के लिए चाहिए होता है। यहाँ से नहीं यूज़ कर पाओगे, ये अलग है। क्या हो भाई, क्या हो गया, इतना टाइम कैसे लगता है? ठीक है, जरा देखें सबके आंसर। अरे क्या नई बात आ जाओ भाई। अरे कितना कितना टाइम थोड़ी लगा, आ गया आ गया। ठीक है, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ भाई। टाइम इधर देख लो आप। अब मैं बताता हूँ आप लोगों ने क्या गलती करी है, वो गलती बताता हूँ आप सबकी। सुनो, सब लोग वही मिस्टेक कर रहे हो एक्चुअली, इसीलिए लेवल 0 पे बोल रहा हूँ भाई। इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो लेवल होगा, बट 0 है, ठीक है। आपने फोकस किया लैंग्वेज के ऊपर,
आपने लॉजिक पर फोकस नहीं किया। मैंने जैसे जैसे बोलता चला गया, आप वैसा वैसा टाइप करना स्टार्ट करते हुए चले गए। मैंने पहले बोल दिया कि भाई डिविजिबल बाय 3 है, आपने डिविजिबल 3 स्टार्ट कर दिया, 5 है 5 स्टार्ट कर दिया, फिर बाद में जो भी है। दूसरी चीज़, मुझे बताओ कोई नंबर आप कब बताओगे कि कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से? जब उसका रिमाइंडर 0 होगा। आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो? डिवीजन ऑपरेटर या आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो। क्यों भाई? अगर मैं 9 लूँ, ठीक है, आपको कैसे पता 9 डिविजिबल है? उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। पर क्वेश्चन कितना आएगा? क्वेश्चन कितना आएगा? 3। तो क्या आप 3 से जज कर सकते हो वो डिविजिबल है? हमेशा कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? जब उसका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लैंग्वेज को देख रहे थे, सुन रहे थे, बट लॉजिक नहीं सोच रहे थे। अब मैंने आपसे जैसे ही कहा कि भाई नंबर डिविजिबल बाय होगा 3 से, तो फिज प्रिंट होगा ऑब्वियसली, बस प्रिंट होगा अगर 5 से होगा, और 15 होगा तो। अब जितना भी लॉजिक आप सबने लगाए, सपोज करो आपने, मैं बताता हूँ आप लोगों ने लिखा क्या, इफ़ x मॉड, लॉजिक भी लिख दे रहा हूँ मैं भी, 3 = 0। अगर मान लो आपने पहली कंडीशन यही लगाई होगी, मैंने यहीं पर कर दिया 15 एंटर, क्या प्रिंट होगा? फिज या फिज बस? फिज होगा। होना क्या चाहिए था? फिज बस। गलत हो गया, समझ रहे हो? इसीलिए ये इसका लेवल है एक, और इसका लेवल 1 भी है, वो आगे देखेंगे पर अभी नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे समझते हैं। आओ, मैंने यूजर से एक नंबर ले लिया, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अच्छा, ऑनलाइन लोगों में से किसी ने ट्राई किया था? हाँ, भेजा है। रेंज भी ले सकते हैं ना यहाँ पे 0 to 2 कैसे? फॉर लूप तो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी। ठीक है। नहीं, फॉर लूप तो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक। ठीक है तानवी मैडम, समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? अगर आपने यहाँ पर 15 एंटर किया होता तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाता? फिज। और होना क्या चाहिए था? फिज बस। ठीक है, ओके। कंडीशन, इफ नम मॉड 3 = 0 एंड, ठीक है, और भी लगा सकते हो अगर एक से चेक कराना, बट कोई फायदा नहीं है, हमेशा दोनों से चेक कराना। एंड नम, अब तो हो ही गई, अब तो हो गई भाई। प्रिंट फिज बज, ठीक है। एलिफ नम मॉड 3 = 0 प्रिंट फिज, एलिफ प्रिंट नम मॉड 5 = 0 प्रिंट बस। एल्स, चाहते हो लगाना मर्जी है, नहीं चाहते हो तो छोड़ सकते हो, लगाना चाहते हो लगा लो। यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं होता है डिविजिबल तो डायरेक्टली वही नंबर प्रिंट करवा दो, ठीक है। या लिख सकते हो नॉट डिविजिबल बाय 3 ब्ला ब्ला, ठीक है। रन करोगे और सिंटैक्स एरर आ जाएगी, क्योंकि हम, अरे यार ये कंडीशन हमने कहाँ लगा, ठीक है। हमने एंटर किया मान लो 6 फिज, हमने एंटर किया मान लो 15 फिज बस, या फिर एंटर किया होता हमने 25। अब आप कोई भी नंबर एंटर कर लीजिए, आउटपुट आपका हमेशा सही आएगा। जैसे अगर मैं भी 29 भी एंटर कर दूं तो वो नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबल नहीं है ना 3 से ना 5 से। तो ये इसका सॉल्यूशन। अगर सर एलिफ वाली जो नम मॉड 5 = 0 वाली कंडीशन है, इसको हटा के प्रिंट बस को एल्स में डाल दो तो? ओके, आइए, ठीक है भाई, ये बोल रहे हो? बस डाल देते हैं, बस डाल। हाँ बस डाल देते हैं, अभी लिखना मत भाई।
ठीक है, कोई बता सकता है क्या होगा? अगर सर 3 से हुआ तो ठीक नहीं तो और सोचो। क्योंकि इसका नहीं लिखा गया 5 वाला 5 वाले के लिए नहीं लिखा, छोड़ दो उसे। इसलिए अब मान लो मैंने इसको रन किया, मैंने हाँ आ जाओ, मैंने एंटर किया 29, क्या आएगा? क्या आएगा? फिज कैसा आएगा भाई? इसमें 5 की कंडीशन मिस, क्या आ जाएगा? 5 से डिविजिबल वाला condition समझ रहे नहीं है, हो? तो मेरे पास कंडीशन क्या बच गई कि या तो 3 से हो या दोनों से हो, और उसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो हमेशा बस। बट हमारे पास कंडीशन थी तो हमने ऐड कर दिया, सिंपल। ठीक है, Ctrl Z कर देता हूँ मैं इसको। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा एक और दूँ, करो ट्राई। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ट्रायंगल है, 3 साइड है। कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल कब होता है? जब उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, कोई ट्रायंगल आइसोस्केलेस कब होता है? जब उसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। और 2 साइड कौन सी? जरूरी है, कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ये दोनों भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं, और ये दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आइसोस्केलेस क्या कहता है? अगर कोई भी 2 साइड इक्वल है तो आइसोस्केलेस होता है। और स्केलिन अगर तीनों साइड अनइक्वल है। तो आपको क्या करना है, यूज़र से 3 इनपुट्स लेने हैं, मतलब 3 साइड लेनी है, और प्रोग्राम लिखना है कि जो भी नंबर आप इनपुट करोगे वो आपको बताए कि वो ट्राइंगल एक इक्विलेटरल है, आइसोस्केलेस है, या फिर आपका स्केलिन ट्राइंगल है। नहीं आया समझ में? दोबारा सुन लो। यूज़र्स से आपको 3 इनपुट्स लेने हैं, मतलब 3 साइड एंटर करवानी है। ठीक है, अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं तो ऑब्वियसली कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल। हो सकता है यूज़र ने इनपुट किए हों 5, 6, 5, कोई भी 2 साइड, कोई भी 2 साइड अगर इक्वल होती हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोस्केलेस। और अगर एक भी साइड इक्वल नहीं होती है तो ये क्या है आपका? स्केलिन। आया क्वेश्चन समझ में? तो आपको सिर्फ ये इनपुट्स देने हैं और लॉजिक लिखना है। देखो 5 मिनट आप लोगों के पास। अगर 2 साइड इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं? स्केलिन। किसमें? 2 साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल के स्केलिन। आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस। और तीनों अलग हो तो स्केलिन। स्केलिन, हाँ। अच्छा चलो कल बनाओ।
equals to Z. हो गया? एक लगेगा लगेगा आपका वो हो जाएगा जाएगा S is equal to 5 and not equal to Z will be अगर X is equal to 5 X is equal to 0 चलो ठीक है सर हाँ बताइए। आप रिकॉर्डिंग लास्ट और आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? आप रिकॉर्डिंग भेजोगे लास्ट। आप ग्रुप में ऐड हैं? हाँ जी व्हाट्सएप। हाँ, उसमें एक लिंक भेजा होगा ना मैंने। सारी वीडियोस वहीं पे है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, लिंक आप यूज़ कर सकते हो। ओके, हमारे पास एक आया है लॉजिक अभिषेक साहब का। ओके अभिषेक साहब, देखते हैं इसको, कॉपी कर लेता हूँ मैं, अभी इन लोगों को भी करने दो। इक्विलेटरल होता है, तीनों अगर इक्वल हो। सर आप कौन सा ग्रुप कह रहे हो? AK 5 10 30 10 वाला क्या? आप क्या- कौन सा ग्रुप कह रहे हो? आप 10 बजे वाले ग्रुप में हैं, इसी वाले बैच में है ना आप? हाँ जी 10 वाले ग्रुप डाला हुआ है। आप मुझे नंबर सेंड कर दो या मेरा नंबर लिख लो, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूँ। आपका क्या? आपका नंबर हाँ मैं दे रहा हूँ, मैं ये लीजिए, चैट में लिख दिया मैंने नंबर। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग मेरे को भेज दीजिएगा, मैं ऐड कर दूँगा, मैंने चैट में भेज दिया है। हाँ बताइए। अरे आपके लिए तो छोटे अरे भाई इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, आ जाओ, चलो देखो। क्या लिखूं, कौन बताएगा? इफ हाँ ठीक है, पूरा लिख लेना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बताओ। एलिफ, ठीक है, क्या लिखे? कौन बताएगा इसके लिए? कौन बताएगा? क्या लिखे? बिल्कुल बन सकते हैं। एक बार S इक्वल है 2 के एंड S इक्वल है 3 के, फिर S1 इक्वल है S3 के। और कोई? क्या मैं ये लिख सकता हूँ?
बताओ जरा। कैलकुलेटर है ना, इक्विलेटर ले कैसे भाई? तीनों साइड इक्वल हो गई तो और लगा और लगा क्या लगाना चाहिए? दो ही ये एंड लगेगा और एक और के साथ आएगा। क्या लिखूं? सोचो सोचो क्या लिखूं? थर्ड वाली नोट के साथ आ जाएगी कंडीशन। हिंट देता हूँ, अभी जो आपने कहा सही है कि एक एंड लगेगा एक और लगेगा। लिख कर देखो कि किस केस में एंड लगना चाहिए और किस केस में और लगना चाहिए, और फिर मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। करो ट्राई, सोचो। सिंपल है, जितना लिखा है अभी इसमें भी चलाओगे चलेगा, अभी भी चलेगा आपका, ठीक है। सोचो थोड़ा सा, मैं अब भी देता हूँ, अब भी लिख के देता हूँ, ये चलेगा अब भी। सर ये जो आपने लिखा वो मैंने बनाया। तो क्या गलत बनाया आपने ऐसा? सोच नहीं पा रहे? आओ सोचते हैं, चलो रन करते हैं और सोचते हैं। मैंने एंटर किया 5, मैंने एंटर किया 5, मैंने एंटर 5 5 5 इक्विलेटरल। फिर से रन किया 6 7 6, कोई भी दो साइड इक्वल, और हमारे पास क्या आ गया? एरर। ओके, S1 कहाँ पर डिफाइन कर दिया मैंने? ओके, इसको सही कर देते हैं। 6 7 6 आइसोस्केलस। फिर से रन करते हैं 6 6 7 आइसोस्केलस। फिर से रन किया 6 7 7, ठीक है। फिर से रन किया 6 7 8, बन गया। या एंड की और की नॉट की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं सर मेरा तो प्रोग्राम ही सही था, आपने गलत बोला। नीचे एलिफ वाली जो कंडीशन लिखी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वही बोल रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर तो मैंने देख लिया, वो सही था, ऊपर सही था, ऊपर सही था। मैं तो बोल रहा था आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपके लिए कहाँ क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फिर से ट्राई करो। हाँ अरे बहुत तरीके से बन सकता है, आप जितना ऑप्टिमाइज कर दोगे उतना बेटर है, बहुत तरीके से बन सकता है। सर ये भी ठीक है ना जो एक सेकंड अरे इसके लिए क्या देना है, क्या देना चाहिए? इसको एल में डाल दो, खत्म करो ये वाला काम। हाँ एक बात बताओ मुझे, पहले क्या चेक करोगे, इक्विलेटरल या आइसोस्केलस? पहले वो कंडीशन चेक करो जो आपको पता है कि आपको मुझे देगी नहीं, तीनों साइड डाल दो। इसमें तो क्या है? सर ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत तरीके सर ऐसे भी कर सकते हैं, ये सिंपल तरीका ऊपर क्या प्रोग्राम लिखा होगा तो साइड में बोलो इसमें सिंपल तरीके से इसमें चेक कर लेना, या तो यही है या यही है इक्वल्स कंडीशन। अच्छा तभी प्रिंट कर देगा। एक लॉजिक इन्होंने लिखा है, बताओ भाई। हाँ कोई कुछ ऑनलाइन में भी कुछ बोल रहा था, बताइए। एक सेकंड, ये भी ठीक है ना जो आपको सेंड किया? हाँ हाँ जो आपने सेंड किया था सही था, इससे भी कर सकते थे। ओके आओ, एक लॉजिक भाई ने लगाया है, भाई साहब का लॉजिक देख लेते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे लिखा है S1 नॉट इक्वल टू S2, ओ S2 ऐसे कुछ लिखा है, नॉट इक्वल टू S3, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। क्या ये चलेगा? सर ये तो स्केलिंग हो गया ना। सोचो, चलेगा, ठीक है। एक सेकंड यार, तो यार किसी ने कुछ टाइप किया है, आई थिंक इसमें एरर है। किस में एरर है? सर जो इन्होंने कमेंट्स में लिखा है ना, ये वाला?
इसमें एरर है, ओके, इनको भी कॉपी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर एरर का क्या है एरर। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर S1 नॉट इक्वल टू S2 है। रन करते हैं 5 6, अच्छा रन करा कर देख लिया था, ठीक है। 7 क्या आ गया, अरे लिख सकते हो फिर क्या। अच्छा यहाँ पर आपने कहा स्केलिंग करने के लिए, ऐसा कर रहे हो। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, आइसोस्केलस। अच्छा फिर एल्स सर ये स्केलिन जो है फिर हमको एलिफ लगाना पड़ेगा। कोई नहीं, इनका चेक कर लेते हैं ना, कोई नहीं, ठीक है। क्या आया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जो चैट में आया था हमारे पास। A इक्वल टू बी एंड नहीं आएगा यहाँ पर। अच्छा ट्रू लगा रहे हो, क्या A B के बराबर है और B बराबर है C के, पर A बराबर C नहीं हुआ तो, या चलो चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। 5 5 5 इक्विलेटरल, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इन दोनों एक चीज़ यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। ओके 5 6 7 स्केलिन, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोस्केलस की। 6 7 7, ठीक है भाई, गलत हो गया, चेक करिए, कंडीशन गलत है। अभिषेक साहब कंडीशन गलत है, चेक करिए इसको। पर सोचो, आपको देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। आपको पता है कि स्केलिन ट्राइंगल, यस मैम, हाँ बताइए। हाँ नीचे, हाँ ठीक है। मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि भाई आपको पता है इस आइसोस्केलस की कंडीशन है क्या, कोई भी दो साइड इक्वल, भाई सीधे दो साइड इक्वल हो रही हैं तो पहली A और B चेक कर लो, वो ट्रू हुई तो ठीक है चली जाएगा, और वो ट्रू नहीं हुई तो B और C को चेक कर लो, वो ट्रू नहीं हुई तो और खत्म। क्यों इतनी मेहनत करनी है नॉट इक्वल टू या कुछ लगा कर, जितना ऑप्टिमाइज होगा उतना बेटर आपका कोड होगा। चलो एक और करो, नहीं करना, अरे इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है क्वेश्चन ये, यहाँ हम जैसे बैठे हैं मंद बुद्धि, ठीक नहीं, हम लोग जैसे भाई मंद बुद्धि लोग बैठे हैं, हमें करना है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन सुनिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फिर से आराम से करिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन है, आपने ग्रेडिंग सिस्टम सुना होगा, ठीक है। अब ग्रेडिंग सिस्टम में होता क्या है भाई, 80 से लेकर 100 तक A, ठीक है, 60 से लेकर 80 तक B, 40 से लेकर 60 तक C, 20 से लेकर 40 तक D, अदरवाइज फेल। तो आपको क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, परसेंटेज इनपुट करेगा, परसेंटेज मतलब पॉइंट में हो सकती है वैल्यू, ठीक है। अब अगर वो परसेंटेज 80 से लेकर 100 के बीच में है तो आपका ग्रेड A प्रिंट होना चाहिए, B C D फेल। करो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लिखना है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे सर फर्स्ट ग्रेड का है तो इसमें इंक्लूडेड सारे सब्जेक्ट, अगर 80 हुआ तो A, हाँ इनपुट एक ही जाएगा, आपको सब्जेक्ट नहीं, आपको परसेंटेज इनपुट करनी है। अच्छा अगर मैंने मान लो परसेंटेज एंटर कर दी लाइक 101 तो हाँ 101%, हाँ टॉप घर बैठे,
सोचो, क्या 101 वैलिड परसेंटेज है? नहीं है। तो आप अगर 101 डालते हैं या नेगेटिव में डालते हैं तो वहाँ पर भी कंडीशन सेट कर सकते हो, ठीक है ना? तो वो आप एल्स में चलाएंगे, तो उसके एल्स में बता सकते हो आप इनवैलिड परसेंटेज। पूरा क्वेश्चन ही कर दिया, करो। सर परसेंटेज का सिंबल डालना है, यूजर में सिर्फ नंबर्स नंबर इसमें इनपुट लेना है। हाँ, एक ही इनपुट जाएगा ना भाई। मैं या तो 90% एंटर कर सकता हूँ या 80 या 60। अगर आप परसेंटेज एंटर करते हो 80 से लेकर 100 के बीच में कोई भी, तो आपका ग्रेड प्रिंट होना चाहिए ए। अगर आपने परसेंटेज एंटर की 60 से लेकर, इंटेलिजेंट लोग हैं सारे यहाँ पे, है ना? परसेंटेज पॉइंट, परसेंटेज फ्लोट में नहीं हो सकती। आपके पास पॉइंट हो सकता है 97.6। तो 60 यहाँ पे 80 डाल देते हैं। एक मिनट हो गया? अरे हो जाएगा। एक क्वेश्चन को 4 लोग कर रहे हो। अरे वो अपना अपना करो यार, कॉपी पे करो। अरे आपके बगल में बैठे होगा कैसे नहीं होगा? अरे ऐसे कैसे? हाँ? शक्तियाँ ले रहे हैं। चलो करें। और मोर लगेगा या तो ये
यही होगा बस x equals to कितना है ना 59 और x greater than कितना था एक तरीके से आ जाओ चलो ठीक है आधा हो गया हाँ आ जाओ चलो देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्लोट में लिया मैंने इसका इनपुट एंटर अ परसेंटेज एंटर योर परसेंटेज कर लेते हैं ठीक है मैंने कहा अगर परसेंटेज बताओ अगर नहीं बोला था ना इसीलिए इफ लिखा है 80 होती है क्या सही है क्या लिखना है 80 to 100. एंड परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 100 तो प्रिंट ग्रेड ए एलिफ अगर परसेंटेज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो परसेंटेज अगर लेस देन और इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 60 के एंड लेस देन होती है 80 के आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है प्रिंट ग्रेड बी ए बी सी डी ई था क्या हमारे पास फेल था 40 60 20 40 परसेंटेज फेल एल्स ठीक है रन करते हैं और एरर क्या एरर है ठीक है ना कोई भी एंटर करोगे सब चलेगा जो आपका मन करे हाँ ये सही है चलो एक और क्वेश्चन कर लो लास्ट ये फाइल्स में तब भी प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी सर इसको थोड़ा जूम आउट कर हाँ एक सेकंड वो भी ठीक है ना दिखाना? पहले if पे ये कंडीशन लगा दी कि अगर 100 से प्लस है तो उसको एरर में एक मिनट आपने भेजा है हाँ सो चेक अच्छा आपने इफ के अंदर ही सब कुछ कर दिया सब मेरा ऊपर हुआ है ये किसका है परनीत अच्छा आपका कौन सा है अगर x इज ग्रेटर देन 100 होगा तो इनवैलिड परसेंट ठीक है एलिफ अगर x की वैल्यू ग्रेटर होगी 80 से और आपने एंटर कर दी ऑब्वियसली देखो भाई होगा क्या इस केस में आपने ऐसा लिखा है x यहाँ पर आपने x ले लिया रन किया आपने इसको
आपने एंटर किया मान लो 101 इनवैलिड परसेंटेज, ठीक है। आपने रन किया, आपने किया एंटर 90 या फिर 100, ठीक है, ग्रेड ए। और क्या कंडीशन है इसमें, ये आप एल्स में फेल्ड डाल रखा है 0 से लेकर 0 से 40 60, हाँ ठीक है, बट हाँ ये आपने एक कंडीशन एक्स्ट्रा बढ़ा ली ना, आप इसके साथ ही लिख सकते थे ये अभिषेक साहब, ये कंडीशन आप इसी के साथ लिख सकते थे, आपने अलग से मेंशन कर दिया, बाकी सब सेम ही तो है। सर फिर एलिफ लगाना पड़ता फेल के लिए, क्यों? और एक एल्स लगता इनवैलिड के लिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये मेंशन कर दो ना इसके लिए, हाँ ठीक है, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेल, अगर आपने एंटर किया होता परसेंटेज -9 फेल्ड, जबकि आना क्या चाहिए था इनवैलिड परसेंटेज, ठीक है, उस केस में भी लगा सकते हो, कोई नहीं। यहाँ पर ये रन करूँ इसको, नाइन्टी एंटर किया मैंने, मेरे पास आउट किया है। क्यों भाई, कहाँ से लाए, कहाँ से बोलते हैं बताइए। भाई एक्स को कहीं कंपेयर किए हो, तो फिर एक्स को तो कहीं कंपेयर ही नहीं किए हो आप, प्रोग्राम में आपने डायरेक्ट हार्ड कोड वैल्यू लिख दी हो। भाई आप जो इनपुट कर रहे हो उसके ऊपर कंडीशन लगाओगे ना, कहीं पर है आपने डायरेक्ट 80 क्या, ये तो ट्रू कंडीशन हो गई, समझ रहे हो, सीधा एल्स पे जा रहा है, वो भी फॉल्स है, तो यहाँ पर ये फॉल्स ही हो रही है कंडीशन सीधा, ये भी फॉल्स हो रही है, ये भी फॉल्स, एक्स भी तो लगाओगे ना। हाँ बताइए। सर तो मैंने अभी लास्ट वाला भेजा है, हाँ जिसमें तो ये आउटपुट दे रहा है जो अपने ग्रेड एंटर करने की पोजीशन, ये लास्ट में जो भेजा ये वाला, इसमें देखिए क्या कर रहे हैं आप इफ के अंदर लगा रहे हैं, चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ, आप इफ के अंदर लगा रहे हो कोई, अच्छा यहाँ पर कोई आउटपुट हो सकता है, ये कैसे चलेगा, सर इसमें तो बहुत सारे आपको सर ये चलेगा ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम पे ही मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन एक्सिक्यूट होना जरूरी है, तभी तो ये अंदर जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि आपने कंडीशन ही क्या लगा रखी है, नम इज ग्रेटर देन 100, मतलब मैंने अगर 101 एंटर किया तब ये अंदर जाएगा और ये भी बताएगा इनवैलिड परसेंटेज, ठीक है, और फिर यहाँ पर चेक करेगा, फिर ये वाली कंडीशन भी चेक करेगा, ठीक है। अच्छा इसको रन करते हैं, क्या ये सही है या गलत है, रन कराते हैं, एक मिनट, इसको नम ले लेते हैं यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है, इसको नम कर देते हैं, रन करते हैं। मैंने एंटर किया मान लो 101, क्या है मेरे पास इनवैलिड। अब मुझे बताओ मैं कभी भी यहाँ पर रन करता हूँ और 80 डालता हूँ तो क्या होगा, कभी ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है मैडम, इसका आउटपुट ही नहीं आएगा, मतलब आउटपुट को कुछ नहीं दिखाएगा ना इसका। क्योंकि एलसी नहीं है पहली बात तो, और अंदर जो कंडीशन है वो जाएंगी भी नहीं, कभी चेक भी नहीं होंगी, ठीक है। ओके लास्ट क्वेश्चन एक और करें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अगेन ट्राई करिए, ठीक है। एक एम्प्लॉय है सिंपल, ठीक है, उस एम्प्लॉय को 5% का बोनस देना है, ठीक है, सुनते रहना, बट कब देना है, जब उसकी सर्विस मोर देन 5 years होगी। नहीं आया समझ में, सुनो ध्यान से, एक एम्प्लॉय है, उसकी जो भी सैलरी है, जो भी आपने इनपुट कराई, पहला इनपुट हो गया आपके लिए सैलरी, ठीक है, मान लो 5,000 की, अब उस 5,000 के ऊपर आपको 5% का बोनस देना है, पर कब देना है, जब उसकी ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है। तो आपको 2 इनपुट लेने हैं, एक तो उसकी सैलरी और दूसरा उसका ईयर ऑफ सर्विस। करो, समझ में आ गया ना क्वेश्चन, बाकी लोगों को समझ में आया क्वेश्चन, एक सेकंड, समझ में आया ना क्वेश्चन, यस सर, करिए, नहीं फिर आप बताओगे नो बोनस,
नो बोनस ऑब्वियसली। बोनस देना है आप बोनस लिख लो, जो भी है आपकी मर्जी रहेगी। एक और है ये क्यों बचा? ये बता दो तो प्रोग्राम ही नहीं बचाएगा। सोचो, आपको सैलरी का 5% निकालना है, कैसे निकालना? बहुत आसान है। वही सैलरी इनपुट करवानी है ना आपको। सैलरी कितनी है बता दें कि कितनी सैलरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बता सकते हो, वही बता सकते हो, प्लस करके नहीं। अगर प्लस करके बताना चाहते हो हमने डाल दिया 5000 है और 5% 5% निकाल लिया अपना। अरे बड़ी जल्दी, थोड़ी कोशिश तो करो यार, हार मान लिया अभी से। जो आपकी सैलरी होगी उसको मल्टीप्लाई करके इसमें आपके परसेंटेज और डिवाइड कर देते हैं तो टोटल आपको कितने रुपए का होगा। उसको और ऑप्टिमाइज करो, और ऑप्टिमाइज करो, कैसे कर सकते हो? बहुत आसान है भाई। मेरे लिए सारे प्ले भाई ऐसे बात बोनस भी क्या हुआ? कह रहे हैं यहाँ पे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो बता दो मुझे, खुद कॉमर्स का क्यों है? ये 8th 9th में पढ़ाया था, परसेंटेज तो 5th 6th में पढ़ा रही थी। पीआरटी बिल्कुल। अरे मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ, मुझे तब पता है। और बताओ। अच्छा एक सॉल्यूशन है, हाँ बताइए अभिषेक साहब। क्वेश्चन है कि एक एम्प्लॉय है, आपको उसकी सैलरी इनपुट करवानी है और आपको उस एम्प्लॉय को बोनस देना है 5% का, अगर उसकी ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 5 है। हो गया? डन हो गया ना? करें? 5 years से ज़्यादा सर्विस तो 5% 5% का बोनस देना है। क्या ये बोनस देना है? थोड़ा सा अरे लिखना नहीं है, कैलकुलेट भी करना है। कैलकुलेट नहीं करोगे? वैसे ठीक है ना? भाई मुझे बताओ, मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मेरी सैलरी 5000 रुपये है, तो भाई मेरे को अगर 5% का बोनस मिल रहा है तो मेरे कितना बोनस बना? 5000 का 5% कितना हुआ? 250 ना? तो बताओगे ना भाई उसे कि आपको कितना बोनस देना है? 250 भी उतना ही होता है भाई। टोटल ऐड कर लो उसमें, आप ऐड भी कर सकते हो। चलो आओ करें। हाँ किसी का मैसेज आया, सपना मैडम का आया है। ओके एक सॉल्यूशन मेरे पास ये आया है,
कुछ ऐसा। टाइम पीरियड, सैलरी, अगर x इज ग्रेटर देन 5 होता है, ठीक है, तो 5 अपॉन 100 इंटू वाई, पता नहीं, चेक करते हैं। मैंने दे दिया 8, सैलरी मैंने दे दी 5000, ठीक है, सिंपल। और रन करना चाहते हो और चेक करना चाहते हो, टाइम पीरियड मैंने मान लो 9 दे दिया या फिर 4 दे दिया, सैलरी मैंने दे दी 2, ठीक है। आप यहाँ पर और क्या कर सकते थे, इसको और अगर ऑप्टिमाइज करना था, कोई बता सकते हैं मैं इसको और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? सर एक बार चैट बॉक्स चैट बॉक्स, हाँ एक सेकेंड मैम, कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास चैट बॉक्स में, तो एक सपना मैडम का ही आया लास्ट शेयर किया है आपका। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये इसकी बात कर रहा था मैं। अब ये बताओ, दोनों ही सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बट अगर ऑप्टिमाइज की बात हो तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये कैसे चल रहा है ये भी दिखा देता हूँ। इसको रन करता हूँ, सैलरी 5000, ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग में जाएगा सब, मारो बजे भाई, माइक थोड़ा ऑफ कर लो यार। रन करते हैं इसको, 5000 एक्सपीरियंस, चलो एक्सपीरियंस लिया है आपने, ठीक है, 8, ठीक है, ऐड होकर भी आप दिखा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल आप क्या कर सकते थे, आपको पता है 5% की बात हो रही है, तो भाई 5% कितना ही होगा, 0.05, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर है आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, आपको डिवाइड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सेम चीज़ है, जो ऊपर है वही सेम चीज़ नीचे भी है, बस यहाँ पर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया इसको, जो भी आपको जो भी अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन को करने का मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं आपके पास, जो भी आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल।